किया था तो वहां तुम खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? ये समाचार यह दुराचार, क्या खरदूषण से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, और क्या कुलभूषण से नहीं कहा? यह समाचार तुमने खरदूषण को क्या नहीं बताया? वो तो वहीं रहता था। तो सुपर्णखा फिर कहने लगी कि मैं प्रथम गई खरदूषण पे, वो सेना लेकर आए थे, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। मैं जब खरदूषण के पास गई तो सारी सेना लेकर खरदूषण जब वहां पर आए तो केवल एक बड़े वाले तपसी ने ही उनका सबका काम तमाम कर दिया। और मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सब की गर्दन कटती थी, लाशों पे लाश से बिछती थी, मुंडों पर मुंड नाचते थे। अकेले ही उसने सारी सेना सहित खरदूषण का संहार कर दिया। अब तो रावण सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। सोचने लगा रावण कि मोह समान खरदूषण बलवंता, मोह समान खरदूषण बलवंता, और ताही कमारई बिन भगवंता। सोचने लगा खरदूषण को कोई साधारण मानव नहीं मारने वाला है, वो तो मेरे समान ही बलवान है। अब रावण सोच में पड़ते पड़ते ऊपर से कहने लगा, भीतर तो सोच में है। ऊपर से रावण ने कहा, हे बहन चिंता मत करो, मैं है बहना तेरे सन्मुख, और दोनों की नाक रगड़ दूंगा, और भेजे नथुना की राहों पर उनके नकेल डलवा दूंगा। हे बहन शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने ही दोनों की नाक को काट कर रगड़ दूंगा, और उनके नथनों में तुम्हारे सामने ही नकेल डाल दूंगा। इतनी कहकर रावण वहां से दरबार से चला, और जाकर रात्रि में उसको नींद नहीं आई। रात्रि भर सोचता रहा। क्या सोचता रहा? कि जन रंजन और मही भंजन हारा, नारायण का अवतार हो गया है प्रभु, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर कोई राजा के पुत्र होंगे तो मैं दोनों को युद्ध में जीत लूंगा। अगर नारायण का अवतार है तो दोनों प्रकार से ही हमारे पास विजय है। कि तामस तन कछु साधन नाही, और तपस्या करने के लिए तामसी शरीर है, मेरे पास कोई तपस्या के लिए साधन नहीं है। तो आज जब मनुष्य या तो दुश्मन का नाम लेता है या दोस्त का नाम लेता है, तो वह तो
पैर से ही भगवान को भजूंगा, तो सोचने लगा इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा।